कहा जाता है कि दोस्त ही दोस्त के वक्त काम आता है और तुर्की में जैसे भूकंप की विनाशशीला की खबर भारत तक पहुंची, सबसे पहले भारत की ओर से मदद के लिए यहां से टीम भेजी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले यहां से टीम को रवाना करवाया। एनडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम टर्की में लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी है। इन्हीं मुद्दों पर टर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र कौल से बात की संवाददाता मनीष प्रसाद ने। इस समय टर्की में सबसे पहले भारत ने सुपर एक्टिवली काम किया और ऑपरेशन दोस्त के तहत अपनी टीम भेजी। हमारे साथ यहाँ के हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर हैं। सर, कितनी तैयारी के साथ इस ऑपरेशन दोस्त को हम अंजाम दे रहे हैं? जो टीम्स भेजी गई हैं वो कैसे काम कर रही है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय सहायता का ये जो इनिशिएटिव है ऑपरेशन दोस्त, इसमें जो पहला जहाज़ एयरबोर्न हुआ था हमारी एनडीआरएफ की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स का, वो 12 घंटे के भीतर ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। टर्किश रिक्वेस्ट के सो टाइमलीनेस ऑफ हेल्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना प्रॉम्प्टनेस से रिएक्ट करना, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी नोटवर्दी। और अभी तक जैसा आप जानते हैं 5 जहाज़ C-17 आ चुके हैं और 2 प्रोविंसेस में काम चल रहा है। एनडीआरएफ यूनिट्स हैं, सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, वो यहाँ गाजियान्तप में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर काम चल रहा है। और इंडियन आर्मी का फील्ड हॉस्पिटल हताई प्रोविंस में है, इस्कंदर में, वहाँ भी काम चल रहा है। और कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव जो है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडियन एम्बेसी अंकारा और बाकी कोलीग्स जो हैं, इंडिया से भी कुछ तुर्की स्पीकिंग ऑफिसर्स आए हैं, वो हमारी जो टीम्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, जो टर्किश अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ का ये जो काम चल रहा है सेटिस्फैक्ट्री है। और कुछ चीज़ें जैसा आप ऑलरेडी जानते होंगे आपने बाकी इंटरेक्शन से, कि यहाँ जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो बहुत नज़र आ रहा है ख़ास तौर पे। और हमारे कोलीग्स एम्बेसी में, कंट्रोल रूम्स में फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं दैट दे अप्रिशिएट इंडियाज़ एफर्ट टू असिस्ट द पीपल ऑफ टर्की इन दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। सर, क्विक रिस्पॉन्डर के तौर पे भारत को लिया जा रहा है। पीपल टू पीपल कनेक्ट के साथ एक्सेप्टेंस बहुत दिखाई जा रही है। ये पहला मौका है जब इस तरीके के लेवल की त्रासदी टर्की देख रहा है। भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर देख भी रहा है। सर, एक वीडियो सबने देखा जिसमें एक छोटी बच्ची को एनडीआरएफ के लोगों ने निकाला। ऊपर से कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनको गले लगाते हुए दिखी। उसके बाद अलग अलग जगहों पर छोटे बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। जब ऐसी तस्वीरें आती हैं और पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात होती है, भारत और टर्की की दोस्ती के लिए कितना इम्पोर्टेंट आप ये समझते हैं? ये जो हमारे रिश्ते हैं भारत और तुर्की के, ये कोई नए रिश्ते नहीं हैं। कहते हैं कि जब जरूरत होती है उस वक्त अगर मदद मिले और जल्दी मिले, सही वक्त में मिले, तभी उसका फायदा होता है। और भारत ने यही करके दिखाया टर्की में। वो आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो भूकंप की बाद की तस्वीर आप देखिए कि इमारतों को जमींदोज होते आपने देखा है, लेकिन सड़कों का टूट जाना, 2 हिस्सों में जमीन का बंट जाना, ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार ये जो भूकंप आया था, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिसकी तीव्रता 7 से भी ज्यादा थी, उसने किस तरह से पूरे टर्की में विनाश लीला की। मनीष प्रसाद की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये गजनीतेप एरिया है और ये ब्रिज कनेक्ट करता है मराज जाने वाले हाईवे को। जैसे ही 7.8 रिक्टर का भूकंप यहां पर आया, धरती फट गई और ये करीबन 3 फीट तक ये रोड पूरी तरह से तबाह होते हुए इसमें गड्ढा बन गया और रोड बीचों बीच फट गया।
जो ब्रिज था वो तबाह हो गया, ब्रिज पूरी तरह से रोड के साथ क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ पर आवाजाही बंद हो चुकी थी, चारों तरफ तबाही की तस्वीर थी, तो वहीं बीचों बीच ये 3 फीट का रोड फट जाने से यहाँ पर जो यातायात था उसको रोक दिया गया। हालांकि एक पैरेलल रोड तैयार किया गया ताकि लोग यहाँ से आ जा सके। ये चारों तरफ जो ये पूरा पैसेज है भूकंप की गवाही खुद दे रहा है, क्योंकि रोड बीचों बीच फट गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।